संगत जैसे कि ये वीडियो है इंडिया का, ये हिंदुओं का है। गुरुजी किस किस्म के ये लोग इसके साथ सवाल करते हैं और गुरुजी उसी किस्म का इन लोगों को जवाब दे रहा है। आ जाओ देखते हैं और सुनते हैं क्या कह रहा है। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। दीदी दीदी पर ये बताओ क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म। अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी लगता। सोच नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब फिर है। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात है, सही बात है। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स लेके ही कुछ होगा हल। खूब अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम चुप ही टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो, कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल डाठी। नो 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 नो। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना, ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिटाडी डे बोला हम टुप्पी टाप। इन दोनों ने बोल लिया हम टुप्पी टाप है, हमारी कराओ ठाडी। सेवा करो, बुढ़े आदमी को बहुत परेशान, घर वाले कोई रोटी नहीं दे रहे हैं। घर वाले रोटी नहीं दे रहे हैं? तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं, क्यों? वो लड़ाई चलती है। झूठ बोल रहा है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। अच्छा, अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पके? नहीं। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई? जी। तो इतनी जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। पापा भी 40 साल के हैं, वो ज्यादा थोड़ी है ना। मतलब ज्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी? नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी। अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई। तो फिर ऐसे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी?
जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ। वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है। ठीक मेरी- है, मेरी फिर भी मम्मी अपने ने- पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस तो चली अपने गई। माँ मेरी के मम्मी साथ की जाती हैं, माँ के पास रहती बात तो सुनो मेरी। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं, कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। ऐसा तो हमारे आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई, हाँ और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं है कहाँ है। वाह, आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने अनुभव वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। उनको तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमसे क्या पूछना है ये बताओ। तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो। हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। दीदी 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 मैं अपन पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, हैं? पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों नौकरी ये जो करते- यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। और गुरुजी कह रहे हैं कि पीपल में जल रोज देना चाहिए कि कभी कभी? रोज भी दे सकते हैं, कभी कभी भी दे सकते और हैं। लोग रोज दो कहते ज्यादा हैं कि अच्छा है। पीपल में भूत होता है। ऐसी अफवाह। कहते हैं कि दिन में उसके पास न बैठो, धूप में न बैठो, छांव में न जाओ, रात के टाइम भूत निकलता है। हमारा बचपन तो पीपल के पास ही गुजरा है। हमारा घर गांव का पीपल के नीचे ही है। 24 घंटे हम लोग पीपल की छांव में ही रहते हैं। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो तो आप जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है, और बाकी में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ। पति के अंदर भूत आता है? भूत तो नहीं आता। अच्छी मिर्ची का धुआं दो, उतर जाएंगे इसके भूत।